हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक नया लेक्चर सीरीज शुरू किया हुआ है, नाम है उसका कैलकुलस लेक्चर सीरीज, और मैंने बोला है कि इसमें 25 लेक्चर बनेंगे। आज इसका चौथा लेक्चर बन रहा है और आज हमने सीखने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, या जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं गुना फार्मूला। समझ रहे होंगे, यू और भी के टर्म पर होता है। नहीं समझ रहे होंगे तो पूरे वीडियो को आसानी से देखिए, बढ़िया से देखिए। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका कंसेप्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले से बोर्ड पर 10 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है या आपसे कहना है कि आप शुरू से इस लेक्चर सीरीज को देखेंगे, नोट्स बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे। गारंटी है फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर आप बीच बीच में से देखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि मैं क्वेश्चन तो लिख दिया हूं, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसका? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी मीडियम में गुणन फार्मूला, गुना फार्मूला, गुना सूत्र, जो भी समझ लें। ऐसे तो गुणन नियम होगा, लेकिन कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपको एक बार समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी, लेकिन चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहली बात देखिए, अगर आपके पास d है और d/dx है, जिसको मैंने पहले लेक्चर में बोला है कि ये एक मशीन होता है, और u इंटू भी 2 टर्म है और दोनों टर्म x के हो सकते हैं, तो यहाँ पे गुना का फार्मूला लगता है। कैसे लगता है देखिए, पहले हम u को बाहर कर देते हैं और dv/dx लिख देते हैं, फिर हम v को बाहर कर देते हैं और du/dx लिख देते हैं। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसी बेस पर मैं ये सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आए। ये 10 क्वेश्चन आप 2 बार बनाएंगे, गारंटी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बनाया लेट, जो मैंने नियम बताया है, माना y बराबर x⁻³ इंटू साइन एक्स। आपने लिखा 2 टर्म में दिख रहा है, आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन यानी मशीन लगा दिए, d/dx, ये y हो गया। यहाँ भी आप d/dx लगा दें, ये भी मशीन लग गया, ये साइन x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल महाराज जी को लिख देना है कि महाराज जी dy/dx आप हैं, लेकिन इधर प्रॉब्लम नहीं, इधर थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए क्या करना है, इसको मानना है कि भाई आप u हैं और ये v है, तो u को बाहर कर देना है, कहना है कि x बाहर आ जाइए, तो x³ बाहर आ गया, d/dx और साइन x प्लस साइन x फिर से बाहर आ गया और d/dx और x³। बस यही। आप अगर आपको दिक्कत लगे ना बाबू, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझो, लिखो, 1% भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा और समझते हैं। x³ बाहर हो गया, ठीक है, और साइन x इतना का मैंने पहले से लिखा दिया है फार्मूला कलेक्शन में कि इसका आंसर होता है cos x, प्लस यहाँ साइन x बाहर है, और मैंने बहुत पढ़ा है x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x²। थोड़ा थोड़ा करोगे 3 बाहर आ जाएगा, एगो पावर कम हो जाता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का dy/dx कितना आया? पहले आया x³, फिर आया cos x, फिर आया 3x² पहले लिख देते हैं, और इंटू साइन x। बस ये सीखने का टर्म है, आंसर पे ज़्यादा मत दिमाग लगाना, बस ये सोचना कि हमको बनाने आ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन सीखते चलोगे। इसमें कॉमन हो सकता है x², मुझे भी दिख रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पहले तो हमको समझना है, अपने आप को इसमें ढालना है कि हम कर पाएँ। आशा करते हैं कर लिए होगे। जल्दी करो, 1 मिनट का समय देते, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं।
चलो भाई, आशा करते हैं कि आप कर लिए होंगे। अब हम इसको हटाते हैं। इस फार्मूला को ध्यान में रखना, अभी फार्मूला थोड़ा देर यहीं पर रहने देते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। 21 हो गया, अब हम 22 पे चलेंगे। देखो भाई, ध्यान देना जरूर, नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 22, और लेक्चर पर पूरा देखिए तब ज़्यादा मजा आएगा। लेट y बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर x, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिएगा, सब प्रोडक्ट फार्मूला पर है। डी बाई डी एक्स, यहाँ y लग गया, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर ई के पावर x लग गया। आपने कहा कि ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, हाँ जी होगा, और ये होगा एक्स स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ई के पावर x, क्योंकि एगो बाहर एगो भीतर। अब ई के पावर x बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, बट ई के पावर x का केवल इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन ई के पावर x ही होता है। ई के पावर x और इसका हो जाएगा 2x। एकदम ऐसे मैंने क्वेश्चन चुन के रखे हैं ना कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी बच्चे ने बोला बुक का क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन रिलेटेड है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी 25 लेक्चर का, उसके बाद बुक से भी क्वेश्चन बताया जाएगा। अब देखो, ये लगभग डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसमें कॉमन क्या करोगे, ई के पावर x निकाल लेना और एगो x निकाल लेना, यानी निकालो ax ई के पावर x कॉमन करने के लिए। तो x भी निकलेगा ई के पावर x, तो x बचा, x और ई के पावर x निकलेगा तो खाली 2 बचा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको पहला वाला क्वेश्चन था उसका है। अब देखो इसके बाद इसका, यानी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ रहा है बाबू, ये आ रहा है x ई के पावर x और x प्लस 2। ये आपका आंसर है बबुआ जी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, पूरे 30 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन है, 30 नंबर तक आज कंप्लीट हो जाएगा। जरूर करो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, लो बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। आप इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स। नियम यही है, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व हो जाइएगा, धीरे धीरे आप एकदम मास्टर बन जाइएगा। और फिर यहाँ पर आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स को बाहर कर दीजिए और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को अंदर रखिए, फिर कॉस एक्स को बाहर कर दीजिए और डी बाई डी एक्स साइन एक्स को अंदर कर दीजिए। बस आप पर रहो, अप एंड डाउन होता है, एक बार इसको बाहर एक बार इसको बाहर, ऐसे ऐसे करते रहो, काम चलता रहेगा। ठीक है, अब जब देखोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद होगा। अगर याद करके देखो, थोड़ा सा मैं और कॉल करा दूं, डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स लिखते हैं तो ये होता है माइनस साइन एक्स। बात को समझने की कोशिश करना, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स है और ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि इसका कॉस एक्स होता है। थोड़ा सा गुणा कर दोगे और मज़ा आएगा। चलो यहाँ पे समझाते हैं। लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं भाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो मेरे वर्कशीट का क्वेश्चन है, लेकिन मान लो कभी यही क्वेश्चन एग्जाम में चला है या कहीं कोई दूसरा सर मास्टर कोई दोस्त वोस्त वगैरह वगैरह पूछ दे तो कैसे करेंगे समझना। इतना आंसर कोई नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये पूरा आंसर नहीं होता। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स पहले, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में जो बाद में, और ये जो होता है ना बाबू डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है कॉस 2x का फार्मूला। ये आपका आंसर देगा। तो ये कभी कभी कैलकुलस जो है ना आंसर गड़बड़ाता है। आंसर ये भी सही है, लेकिन ये आंसर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जब cos 2 थीटा का फार्मूला जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, cos 2 थीटा, तो फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसीलिए उसी बेस पर ये है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो नोट कर लीजिए, 24वां नंबर बताने जा रहे हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वीडियो बन रहा है, अब बना देंगे क्वेश्चन तभी वीडियो बंद होगा। आप जो भी बच्चे अगर वीडियो देखते हैं, लेक्चर समझते हैं, तो आप हमको एक काम कर सकते हैं कि आप बना करके क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे मुझे एनर्जी मिलता है। बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने को भी मन करता है। ठीक है, जल्दी कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कराएंगे अभी हम। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अकेला खुद पढ़ाता हूँ बेहतर। y बराबर, ये क्वेश्चन मान के चला जाएगा कि x के पावर 6 इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ भी लिख देंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x के पावर 6 कॉस एक्स। आगे बढ़ेंगे तो ये dy बाई डी एक्स, ठीक है बाबू। इसमें x के पावर 6 को बाहर निकाल देंगे, और dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को बाहर निकाल देंगे बाबू, और ये dy बाई डी एक्स x के पावर 6। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो x के पावर 6, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। याद करके रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 6x के पावर 5। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ाता हूं। देखिए dy बाई डी एक्स है और x के पावर 6 है ना, तो ये होता है 6 बाहर, x के पावर 6 में से 1 हटा देते हैं, तो 6 इंटू एक्स के पावर 5 हो जाता है। अब इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिख देते हैं हम यहीं पर कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स के पावर 6 साइन एक्स, इसी को लिख दीजिए, वर्कशीट है, और प्लस 6x के पावर 5 कॉस एक्स। कोई खास कॉमन उमन मत कीजिए, इसको आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, 4 गो क्वेश्चन हो गया, अभी और है, कराते हैं, और आप नोट करते चलिए। ठीक है, पढ़ाएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि टाइम पास होगा। 12 मिनट हुआ है, 30 मिनट का वीडियो बना देते हैं, 30 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए, आशा करते हैं हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है ना, बस थोड़ा सा रिकॉल करके पढ़ना, सब मज़ा आएगा। अब जैसे मान लो 25 नंबर क्वेश्चन है, कितना आसान है। y बराबर दिया है x log x, कहोगे सर ऐसा भी होता है, हाँ जी। यहाँ dy बाई डी एक्स लगा देना, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख देना, यहाँ x log x लिख देना, x बाहर आएगा, log dy बाई डी एक्स log x। एगो फर्स्ट है, एगो सेकंड है, सेम इसी क्वेश्चन को करा रहे हैं, इसलिए तुम लोग को कंसेप्ट बन जाएगा। log x बाहर आएगा, dy बाई डी एक्स x। अब आगे बढ़ोगे तो आप x है, और इसका आंसर आएगा 1 बाई एक्स, और ये log x है, और इसका कितना बार बताएं, 1 होता है, x से x कट जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा इस क्वेश्चन में वो होगा दिस इज 1 प्लस log x। कितना आसान है, बस आपको रेगुलर पढ़ना होगा। x log x का एगो बाहर एगो भीतर किया जाता है। मान लो ये u था और ये v था, तो बन जाएगा आसानी से, भारी नहीं होता है अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो, और रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो भारी तो होगे करेगा। वीडियो बढ़ा रहे हैं, समझो, मज़ा आएगा। चलो करो, इसके बाद कुछ और पढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोर्ड पर इसलिए लिख देते हैं कि आप लोग को दिखता रहे क्वेश्चन, आप लोग अपने से भी बना सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 इज हेयर y बराबर एक्स स्क्वायर एंड log x, so we write here dy upon dx, so we also write here d by dx x square log x। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स
लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो बाहर है और लॉग एक्स का 1/x होता है, ये लॉग एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हटा देता हूँ। देखो तो जब यहाँ पर आंसर शीट में आओगे बाबू तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से एगो x कट जाएगा, बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2x log x। कोई बच्चा होगा कहेगा कॉमन करते हैं, तो कॉमन कर लो x, तो 1 + 2 log x। बस यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स का आंसर। बहुत भारी नहीं है, आसान ही है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। करते रहिए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, करा देते हैं। 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन और हैं। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिवाइड फार्मूला पढ़ा दूंगा, जिसको भाग का फार्मूला करते हैं, और उसके आगे के लेक्चर में मैं चेन रूल पढ़ाऊंगा। जो बच्चा चेन रूल पढ़ेगा डिफ्रेंशिएशन का बढ़िया से, वो डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर लिया, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे टीचर्स का भी मानना है। चेन रूल ही आपका डिफ्रेंशिएशन का मेन टॉपिक होता है। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर पर आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में भी वही लिखेंगे, y बराबर e⁻x log x। ये मेरा वर्कशीट है, फिलहाल मैं अपना वर्कशीट पढ़ा रहा हूँ। आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज कीजिए, मैं दे दूँगा। डी बाई डी एक्स e⁻x log x। कहिएगा सर वही नियम, इसको यू इसको भी, तो e⁻x को बाहर कर दीजिएगा, डी बाई डी एक्स log x को बाहर कर दीजिएगा, डी बाई डी एक्स e⁻x। ये हो जाएगा e⁻x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। log x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है। ज़्यादा बढ़िएगा तो फाइनली मैं यहाँ पर आंसर दे देता हूँ। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये होता है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, e⁻x कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ 1/x प्लस log x, ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब आसपास ही आंसर रहेगा। चूँकि मैं इसका आंसर शीट नहीं दे रहा हूँ आपको, बस मैं अपने से बता रहा हूँ, बस आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बना पाएँ। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना मज़ा आएगा, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। पढ़िए मन लगा के, आगे ज़रूर बढ़ेंगे सब कोई मिलजुल के। 27 हो गया, अब 28, 29, 30, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी कीजिए। चलिए अब हम 28 बना रहे हैं। जब 28 क्वेश्चन जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे y बराबर x स्क्वायर साइन x, जो कि क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा एक तरफ। आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन x। पहले वाले को पहला फंक्शन मान लीजिएगा, यानी ये तो dy बाई डी एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जहाँ है वहीं रहने दीजिए, और साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दीजिएगा, साइन एक्स बाहर रख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का 2x लिख लीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन। बस बाबू रेगुलर पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। इसको सीधा कर देना, थोड़ा x कॉमन कर लो, x cos x प्लस 2 साइन x। हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर फाइनल आंसर कर दिया जाए इसका। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। 2 क्वेश्चन और है, 29 और 30, यानी 29 और 30। इसको भी करा देते हैं, मज़ा आएगा आपको। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने वाले हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा है कि इसमें लगभग 138 क्वेश्चन वर्कशीट में है, और उसके बाद भी बहुत सारे लेक्चर बनेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे डिफ्रेंशिएशन का। कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और एक डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट हमसे ले लो। ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला है,
ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं 29 पर। 29 क्वेश्चन यहाँ पर है, y बराबर e के पावर x cos x। अब सोच रहे हो कि सब तो बनाइए लेंगे, तो सही बात है, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिखा है ना कि बच्चा बना पाए, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि करोगे क्या, यहाँ dy बाई डी एक्स लिख दोगे, ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स यहाँ भी लिख दोगे, ठीक है भाई, e के पावर x इंटू कॉस एक्स। अब e के पावर x बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अंदर रह जाएगा, कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स अंदर रह जाएगा। ये ई के पावर एक्स है, इसका माइनस साइन एक्स होता है, याद कर लेना। कॉस एक्स ठीक है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है। ज़्यादा करोगे तो क्या करोगे, फाइनल आंसर करने के लिए आप ऐसे करोगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, दोनों निकाल लोगे, पहले कॉस एक्स को लिख दोगे माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है लेकिन मैं बहुत धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आंसर हो गया। एक लास्ट बच रहा है, इसको भी करा रहा है, देखते चलो। समझ में आएगा बाबू, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊँ और समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पढ़ना पढ़ाना ही तो ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन और लास्ट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में, ठीक है ना। देखो 30 नंबर क्वेश्चन, सो y बराबर e के पावर x cot x। नेक्स्ट वी अप्लाई dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर x cot x है, ठीक है ना, cot x। सो हियर सॉरी आराम से ई के पावर x बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स cot x, और अब cot x बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर x। ई के पावर x अपने जगह पर है और इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और cot x का cot x से लिख देना बाबू, और ई के पावर x का ई के पावर x। इसका फाइनल आंसर अगर मिलाना चाहो आप तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर x बाहर, पहले cot x लिख लो और माइनस कोसेक स्क्वायर x लिख लो। ई के पावर x बाहर लिख लो, cot x पहले लिख दो और फिर माइनस कोसेक स्क्वायर x लिख दो। इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं आज। प्रोडक्ट रूल भी समझाया। प्रोडक्ट रूल आपको लाइफ टाइम चलेगा, जब तक मैथ में आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और कैलकुलस पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट रूल आपको खींचेगा, ये नहीं कि छोड़ेगा नहीं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। नोट कर लीजिए 1 मिनट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए मन लगा के। बाय बाय, टेक केयर।